इकबाल जी, सबसे पहले ये बताइए, वैक्सीन आपने कब लगवाई, किस महीने लगवाई? नमस्कार सभी देशवासियों को। मेरा नाम है इकबाल सिंह वशिष्ठ। मैंने फ़ेज़ 1 के लिए अपना नाम दिया था, दर्ज कराया था और लगभग जुलाई के आखिर वाले दिन 29 से 31 जुलाई को मुझे जो है पहला वैक्सीन जैब लगा था और उसके बाद करीब 13 अगस्त या 15 अगस्त 16 अगस्त के दिन जो है मुझे दूसरा शॉट लगा था। तैयारों की बात कहें तो लाजवाब तैयारियाँ। एक एज ए रिसर्च स्कॉलर भी मैंने देखा इतने अच्छे तरीके से उन्होंने तैयारियां की हुई थी। दिस टेस्ट वाज रैंडमाइज्ड डबल ब्लाइंड टेस्ट। तो रैंडमाइज्ड एंड डबल ब्लाइंड जब टेस्ट हो जाता है तो फिर तो कोई शंका की कोई बात ही नहीं रहती है। मुझे जब वैक्सीन लगाया गया, मैं आपके साथ वो वीडियो भी शेयर करूंगा थोड़ी देर के बाद में। आप उसमें देखिए कि मुझे मेरे पल्स ऑक्सीमीटर लगा हुआ था। डॉक्टर साहब ने पहले मेरे को पूरा कहा कि आपकी कोई पल्स रेट उन्होंने चेक किया, ब्लड प्रेशर वगैरह चेक किया और उसके बाद उन्होंने जब मुझे वैक्सीन दिया तो करीब 15 मिनट तक वहीं बैठाए रखा। उसी जिस कुर्सी पे लगाया था मुझे टीका लगा था वहाँ पर बैठाए रखा और मैडम उसके बाद जो है उन्होंने मुझे अगले 3 घंटे तक अंडर ऑब्जर्वेशन रखा। उनका ऐसा मानना है कि जो भी रिएक्शन अगर पॉसिबल है 1.001% वो जो है अगले केवल 15 मिनट के अंदर हो सकता है, लेकिन ऑब्जर्वेशन उन्होंने 3 घंटे रखी। सर उन्होंने हमें अपना मोबाइल नंबर दिया हुआ था 24 आवर जिसके ऊपर वो अवेलेबल रहते थे। रादर उनका मुझे 2-2 घंटे के बाद फ़ोन आया करता था, इकबाल जी आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई है जी। और वो एक दिन नहीं, जब दूसरा शॉट भी लग गया उसके बाद भी मुझे लगातार कॉल आते रहे। और मैं एक चीज़ शेयर करना चाहूँगा, एक गांव में एक नगर में काफ़ी समय से सूखा पड़ा हुआ था। पता लगा कि कोई साधु महात्मा आए हैं, वो यज्ञ कर रहे हैं और जैसे ही वो यज्ञ होगा आसमान से बारिश होगी। बहुत सारे लोग पहुंचे वहां पर। एक बच्चा मेरे जैसा, वो घर से बर्तन पतीले गिलास लेकर के पहुंचा। उससे पूछा भाई तू क्या ये क्या लेकर के आया? बोला बारिश होगी ना तो घर के लिए पानी इकट्ठा करके लेकर के जाऊंगा। तो मुझे ऐसा भरोसा है मुझे अपने साइंटिस्ट के। अच्छा इकबाल साहब, एक सवाल मैं आपसे जरूर यहाँ पर जानना चाहूंगा, क्योंकि आज आप देख रहे होंगे कि देश की तमाम बड़ी संस्थाओं ने जब ये कह दिया है कि वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित है, इससे कोई साइड इफेक्ट्स इस तरह का नहीं होने वाला जिससे कि आपको कोई दिक्कत हो जाए, और अगर होगा तो उसके भी इंतजाम कर लिए गए, उसके बावजूद भी कुछ लोगों के मन में आशंकाएं आ रही हैं, कुछ लोग अफवाहों का बाजार गर्म करने की कोशिश कर रहे हैं। और आप तो फर्स्ट फेज के ट्रायल में शामिल हो गए जब किसी को कुछ नहीं पता था इस वैक्सीन के बारे में, तो आपको डर कुछ नहीं लगा? कोई आशंका आपके मन में नहीं थी? देखिए पहली चीज़ तो मुझे अपने साइंटिस्ट बायोटेक्नोलॉजिस्ट पर भरोसा है। दे आर द वर्ल्ड क्लास, दे आर ग्लोबल स्टैंडर्ड्स। बिल्कुल। नंबर 2, जब इतनी परहेज के साथ बुलाया गया एंड इट वाज रैंडमाइज्ड एंड डबल ब्लाइंड टेस्ट, जैसा मैंने आपसे जिक्र किया, उसके बाद में जिस तरीके से उन्होंने हमारा ध्यान रखा, आई मस्ट अप्रिशिएट। मैं यही बताना चाहूँगा, जो सेकेंड आप जिसको बुलाएंगे वो मेरी बेटी है। शी इज़ जस्ट 18 ईयर्स यंग। क्या बात है, क्या बात। और 2-3 दिन के बाद ही, आज से 2-3 दिन के बाद मेरे पिताजी who is 83 years young army officer, he will be going for phase 3 vaccination trial. अच्छा, आपने ये पूरा जो अपना अनुभव बताया, लगभग 6 महीने हो गए आपको वैक्सीन लिए हुए, वॉलंटियर थे आप, स्वेच्छा से आपने ये वैक्सीन ली और आप जैसा बता रहे हैं कि डरे भी नहीं, आप घबराए भी नहीं, वैज्ञानिकों पर पूरा भरोसा था। इन 6 महीनों के दरमियान किसी तरीके का कोई साइड इफेक्ट आपने महसूस किया, कुछ ऐसा आपको हुआ या फिर कोरोना के कोई सिम्टम आपने देखे हो? ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है क्लियर करना। देखिए बचपन में ना हमारे पिताजी हमको टीएबी और टेटनस का इंजेक्शन लगवाया करते थे और हम बहुत डरा करते थे। लेकिन मैं कहता हूँ टीएबी का भी इंजेक्शन जो होता है ना, वो भी 2 दिन बुखार करता है। इसने तो 2 मिनट भी बुखार नहीं दिया मुझे। अच्छा। और ना ही मेरी बिटिया को कुछ हुआ। तो दिस वैक्सीनेशन डज नॉट हैव एनी इवन आयोटा ऑफ डाउट नहीं रहना चाहिए। प्लीज़ अपने घरों से निकलिए, सरकार के साथ आइए और इस वैक्सीन को लीजिए। ये आज की जंग के लिए हमारे लिए बहुत जरूरी है। जब तक भारत देश स्वस्थ नहीं होगा तो लड़ेगा कैसे? तो प्लीज आइए। तो इकबाल जी के लिए सबसे पहले तो जोरदार तालियां होनी चाहिए। उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है और बताया है कि बिल्कुल वो घबराए नहीं, डरे नहीं। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।